सेक्टर 37 की RWA एक पहली RWA ऐसी है जो पूरे NCR में पहला स्थान प्राप्त कर चुकी है, अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। आज उसमें चुनाव हो रहे हैं। चुनावों में अलग अलग मुद्दे भी हैं, अलग अलग विषय भी हैं और अलग अलग बातें भी हैं, जैसा कि राजनीतिक होती हैं। दोस्तों, एक बात जो मैं अपनी तरफ से हमेशा कहता हूँ कि समाज के लिए समर्पित होना बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात है कि समर्पण के साथ साथ सामाजिक समरसता को बनाए रखा जाए। आज उसी कड़ी में मैं बात करूंगा आपसे सेक्टर 37 के चुनावों को लेकर के। मेरे साथ होंगे वो शख्सियत जो RWA के प्रधान के तौर पर प्रत्याशी तो हैं ही, साथ साथ आप जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर IB से रिटायर हैं, बड़े अहम पद पर रह चुके हैं और आज एक और बड़े अहम पद की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका नाम है SC वर्मा। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या चुनौतियां होंगी और क्यों आप इस राजनीतिक दलदल में आ रहे हैं। अगर मैं कहूं तो बहुत सारे और भी सवाल होंगे। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार जी। जैसा कि आपके बारे में जाना जाता है, बड़ा अहम पद पे आप रहे, सरकारों को सलाह दी होगी आपने, सरकारों को देखा होगा आपने, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन आई होंगी आपके पास। IB तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पोस्ट होगा। हाँ, मैं जैसा कि IB के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये हमारा मैंडेट नहीं है किसी को। हाँ, उसको तो मैं कुछ नहीं बताऊँगा कि क्या किया, बट हाँ, परफॉर्मेंस ऐसी रही आउटस्टैंडिंग, इसलिए मेरे को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जिसमें सबसे पहला इंडियन पुलिस मेडल जो भी राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है वो मुझे मिला हुआ है। दूसरा यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल, वो एक्सीलेंस के लिए मिलता है, वो काम के लिए ही मिलता है। और तीसरे बहुत सारे अवार्ड जो कि डिपार्टमेंटल होते हैं, उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूँ कि वो क्यों मिले, किस लिए मिले, क्योंकि वो ऑपरेशनल होते हैं। तो वो इसलिए अब जो नई चुनौती जो मैं आपके सामने ये आ रही है कि आप लोगों ने मेरे को प्यार दिया, लोगों ने मेरे को इस लायक समझा और मेरे को इसके लिए प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। अब इस पर देखो कितना अब मेरा सवाल यही आएगा, अहम सवाल आएगा कि आप इतने अहम पद पे रहे, देश की सेवा की आपने, और IB तो IB होता है, अब क्यों राजनीति के पचड़े में पड़ गए आप? देखिए सतपाल जी, मेरी कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मेरे अंदर जो एक समाज सेवा का एक भाव है वो मैं लेके चल रहा हूँ। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है और ये RWA के चुनाव कोई राजनीति नहीं होता है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, एक तरह से लोगों का वेलफेयर करने का काम होता है इसमें। तो राजनीति का इसमें कोई मेरा वो नहीं है, क्योंकि RWA ऐसा एरिया है जिसमें एक सेक्टर 37 है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक लोग रहते होंगे, बट मैं राजनीतिक नहीं हूँ अभी। कोई मेरी राजनीति से किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस यही है कि समाज सेवा करनी है और अपने लोगों की सेवा करनी है, अपने पड़ोसियों की सेवा करनी है, यही एक भाव है। दूसरा, जिस परिवार में, जिस एरिया में आप रह रहे हो, कम से कम वो एरिया अच्छा रहे तो आपके सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, आपके जो यार दोस्त हैं उनके लिए भी अच्छा है और सेक्टर वासियों के लिए अच्छा है। दूसरा, मैं जो 2-4 दिन से देख रहा हूँ, इतना अपार मुझे प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है लोगों का, तो मुझे लगा कि हाँ, अब मेरे पास समय भी है तो मैं समय दे सकता हूँ, समाज सेवा के लिए समय दे रहा हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं स्पष्ट रूप से आपकी बात को दोहरा दूं, कि आप राजनीति नहीं समाज सेवा में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, ऐसा आप? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि चुनौतियां तो रहेंगी। चुनौतियां क्या हैं आपके लिए सबसे बड़ी जिन्हें आप देख रहे हैं? देखिए, एज चुनौतियों में कुछ नहीं समझता हूँ, क्योंकि चुनौतियाँ तो मैंने पूरी लाइफ में झेली हैं और वो एज ए प्रोफेशनल लाइफ, जो हमारी लाइफ, आपने जो मेरा डिपार्टमेंट का नाम लिया है, तो वो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चुनौती झेली हैं और बड़े बड़े ऐसे ख़तरनाक काम किए हैं। तो मुझे ये बहुत चुनौती नहीं लगता है, ये तो एक समाज सेवा का भाव है, इसमें कोई चुनौती नहीं है। इसमें तो अगर आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है लोगों का तो वो चुनौती आराम से दूर की जा सकती हैं। हाँ, पर मुझे जो एक प्रेशर बन रहा है, जिसको मैं चुनौती नहीं कहूँगा, एक प्रेशर बन रहा है मेरे ऊपर, तो जब जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों से मुझे प्यार मिल रहा है और उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, अब उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का मेरे ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है। इसको मैं चुनौती नहीं समझ रहा हूँ, बट
ये है कि इसको मुझे कैसे फुलफिल करना है, उसके बारे में मुझे एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा और एक टीम बनानी पड़ेगी। अच्छी टीम होगी तो वो चुनौती दूर हो जाएंगी, कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आप तो एक अधिकारी रहे हैं, आप ऑफिस में आपने काम किया है, ये यहाँ की ऑफिसों के धक्के खाना, अधिकारियों के साथ बात करना या लोगों को समझाना, ये कितना मतलब आप लगता है आपको आप ये कर पाएंगे आसानी से? या दूसरा सवाल इसी के साथ में जोड़ूं, शायद आपको क्लियर हो जाए मेरी बात। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो विकास की बातें यहाँ होंगी, समस्याओं की बातें यहाँ होंगी, इनको सुलझाना क्या आपको लगता है कि आप ये हो पाएगा आपसे? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि आपने जो मेरे डिपार्टमेंट का नाम ही ले दिया, तो हमारे पास इतनी बड़ी पावर कोई नहीं होती, पर हमारा काम पावर से ज़्यादा नेटवर्क पे चलता है। जो नेटवर्क हम बनाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं लोगों से, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो तुरंत, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने फील्ड में काम किया है, जिस अधिकारी के पास भी हम गए और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया तो हमारा इमीडिएटली अपना पर्सनल काम के लिए भी इमीडिएटली काम हो जाता है। ऑफिशियल काम का तो कोई वो ही नहीं है कि उसको आप वो तो करना ही है उनको, बट जो पर्सनल काम के लिए अगर मेरे किसी साथी को कोई समस्या आ गई और उसने कहा कि ये है, आप चल सकते हैं, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, जिस भी अधिकारी से मैं मिला वहीं पे मेरा सॉल्यूशन मिला, तो मुझे वही एक बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जब मैं अब उस समय ये काम करवा लेता था, तो आज भी मेरे पास ये एक एक्सपीरियंस है, नेटवर्क है, लोगों को जानता हूँ, क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो ऑल ओवर इंडिया में है। और ये तो एनसीआर में तो मैं ज़्यादा दिन सर्विस किया हूँ, तो एनसीआर में तो बड़ा नेटवर्क है। आप ये कह रहे हैं कि उन अपने व्यवहार को आप इस समाज के लिए भी लगा के समाज हित में उनका फायदा ले सकते हैं। 100% जो मेरा अपना व्यवहार है, अपना नेटवर्क है, उसको मैं समर्पित कर दूंगा इस काम के लिए, समाज के लिए। और ये चला जाए समाज में तो मुझे लगता नहीं कोई गलत होगा। बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि समाज की सेवा है, अपनी सेवा है इसमें, क्योंकि हम रह रहे हैं तो हम अपना एक अच्छा क्लियर एनवायरनमेंट लाना चाह रहे हैं, ताकि हम हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी लोग सभी इस अच्छे माहौल में रह सकें। सेक्टर 37 की किन समस्याओं पर फोकस कर रहे हैं? सबसे बड़ी फोकस जो समस्या की जो आपको बताऊं सतपाल जी, यहाँ जो मैं देख रहा हूँ सीवर की सबसे बड़ी समस्या है, और ये केवल 37 सेक्टर की समस्या नहीं है, पूरे फरीदाबाद की समस्या है। इस बात से प्रशासन पूरी तरह से वाकिफ़ है, सबको अब पता है कि यहाँ की समस्या है। 50 साल पहले का फरीदाबाद और आज के फरीदाबाद में बहुत अंतर है। जो सीवर लाइनें 50 साल पुरानी हैं वो भर चुकी हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना लोड ले सकें। तो एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म में हम जो करेंगे कि इमीडिएटली जहाँ जहाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ से सीवर ओवरफ्लो हो रही है, तो उसको एमसीएफ को टेकअप करके इमीडिएटली जो उनकी सॉकर मशीन होती है उसको ला करके उसको सफाई करवाई जाएगी जहाँ जहाँ आती है, क्योंकि वो इनके पास भी मशीनें कम हैं, मुश्किल से हमको मिल पाती है, और वो हमारे लोग पुराने लोग कर रहे हैं। पर अब उसको और फोकस करके और उनसे अच्छे कांटेक्ट बना के, ताकि हमारे फ़ोन पे वो जल्दी से रिएक्ट करें और हमारी इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर उस सॉल्यूशन को निकाल दें। अब रही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में हम जो मीटिंग कर रहे हैं, तो कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए हैं कि किस तरह से इस सीवर लाइन को नई सीवर लाइन में कन्वर्ट किया जाए। एक हमारे गुप्ता जी जो कल हमको सी ब्लॉक में मिले थे, उन्होंने कहा कि इसका DPR तैयार है, चंडीगढ़ से अप्रूवल हो चुका है और ये MCF में पेंडिंग है, और उसको ढूंढेंगे हम। अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से ये प्रपोजल देंगे कि भाई आप इसको कैसे भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालो। और प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, मल्टी स्टोरी बनते जा रहे हैं। प्लॉट हुडा ने भी अलाउ कर दिया है कि 4 फ्लोर थे, अब फिर से वो 3 फ्लोर पे ले आए हैं। पर 3 फ्लोर का मतलब है जहाँ एक फैमिली रहती थी वहाँ 3 फैमिली रहेंगी, तो 3 फैमिली रहेंगे तो सीवर पे लोड आएगा ही आएगा। और जब मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा, मैं भी समाज सेवी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो सीवेज की समस्या है ये अस्थायी है। अस्थायी इसलिए है वर्मा जी, आपकी हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, अलग अलग लाइनें डाली जा रही हैं, बड़े STP बनाए जा रहे हैं, और हम लेक को भरना चाहते हैं, सारे के सारे सीवेज को वहाँ ले जाना चाहते हैं। इस पर बड़े लेवल पे काम चल रहा है, इसलिए भी ये समस्या आ रही है। मुझे लगता है शायद अगले 1-1.5 साल में स्वतः ही
ये स्वतः ही जो पूरे फरीदाबाद की समस्या है इस पर काम होगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, क्योंकि यहाँ जो पिछले साल से ज़्यादा समस्या इसलिए आई कि जो हमारा हाईवे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन है अब कई जगह। हाँ, बॉम्बे हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल हमारे सेक्टर से लगा हुआ है, तो वहाँ सीवर को बंद कर दिया था और अभी 1 महीने से वो सीवर को जोड़ दिया है, तो थोड़ी सी राहत हमको महसूस हो रही है। जो आप कह रहे हैं ये काम चल रहा है, इससे भी ये समस्याएं बढ़ रही है, बट हो सकता है कि उम्मीद है, बहुत बड़ी आपने उम्मीद जगाई है, और कैसी समस्या स्मार्ट सिटी आएगी तो हमारी ये समस्या भी जल्दी से सॉल्व होगी। दूसरी समस्या सुरक्षा से लेके कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ये तो सभी जगह रहती है, बट यहाँ ये खुला हुआ सेक्टर है, बड़े बड़े रोडों से कनेक्टेड है, मथुरा हाईवे है, दूसरा एक बॉम्बे हाईवे से कनेक्ट है, दोनों तरफ से कनेक्ट हो रहा है, तो अब इसमें ट्रैफिक का फ्लो रहता है। अब कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये एक सुरक्षा को लेके भी हम थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे और इसका प्रशासन, पुलिस प्रशासन से इसको टेकअप किया जाएगा कि भाई आप रेगुलराइज कीजिए, ट्रैफिक को थोड़ा रेगुलर कीजिए, वहाँ पे नाका वाका लगाया जाए और उसका चेकिंग बढ़ाई जाए, तो वो सुरक्षा को लेके। और इंटरनल सुरक्षा की बात है कि हम अपनी कोशिश भी करेंगे, जहाँ जहाँ हम गेट बना सकते हैं, गेटेड कॉलोनी बना सकते हैं, बड़े रोडों को तो हम ब्लॉक नहीं कर सकते, पर जहाँ जहाँ संभावना है कि वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी बिठाई जाए। और कुछ लोग पॉकेटों में अभी भी कर रहे हैं, अपने लेवल पे वो कर रहे हैं सिक्योरिटी का, और जहाँ नहीं है वहाँ पे हम सपोर्ट करेंगे और उसको सिक्योरिटी का एक गार्ड का प्रोविज़न करेंगे। दूसरा सीसीटीवी का भी, कुछ सीसीटीवी लगे हुए हैं, कुछ जगह अभी भी खाली है, उन लोगों को उस एरिया को कवर करेंगे और सीसीटीवी का कवरेज पूरे हमारे सेक्टर में लगाएंगे। वर्मा जी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मतदान का समय नज़दीक आ रहा है, चुनाव में गर्मी आती जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ हमारे पास इनपुट्स हैं, कुछ जातिवाद को लेके बात हो रही है, कहीं क्षेत्रवाद को लेके बात हो रही है, कोई एरिया को उसको लेके बात कर रहा है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए सतपाल जी, मैं तो इस जातिवाद को बिल्कुल नहीं मानता हूं और आज मैंने ये आज मीटिंग में भी ये बात कही है कि इस बात को किसी जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, वर्ग से नहीं जोड़ना है। अगर आपको समाज सेवा करनी है तो जाति नहीं देख सकते, आप अपना काम करिए। आपका सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप कितना किसी के लिए कर सकते हैं। अगर अच्छे इंसान बनेंगे तो ये जाति वगैरह का कोई मतलब नहीं निकलता। मैं उसमें भरोसा करता हूँ, मुझे कोई जातिवादी से कोई लेना देना नहीं है और मैं जो मुझे समर्थन मिल रहा है इसी बेस पे मिल रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे कार्यकर्ता हैं और आप एक जुझारू ऑफिसर रहे हैं, तो उम्मीद उनको ये बन रही है कि आगे भी ये इसी तरह से काम करेंगे और किसी का कोई पार्शियलिटी करने का कोई मतलब मेरे लिए नहीं है। मैं किसी का इस तरह से किसी जाति धर्म उसके ऊपर नहीं चलने वाला हूँ और चुन के आऊँगा तो मैं सबको साथ लेके चलूँगा। अगर अपोजिशन वाले भी अगर कुछ अच्छा कोई सजेशन देंगे तो उनको भी हम लेके चलेंगे, दिक्कत नहीं। अंत में लोगों से क्या अपील करेंगे? बहुत सारे लोग आपका वीडियो देखें। मैं अपने सेक्टर वासियों से ये अपील करूँगा कि मैं इस सेक्टर के लिए जितना मेरा सहयोग है वो 100% देने वाला हूं और मेरे जो नेटवर्क है उसका पूरा 100% उपयोग करने वाला हूं और आपको जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो यही उम्मीद है कि सब मेरे को सहयोग करेंगे और सहयोग देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, आपकी शक्ति के साथ आगे बढ़ूंगा और इस शक्ति को लेके पूरे प्रशासन के साथ बहस करूंगा, उससे कोशिश करूंगा कि हमारे काम जल्दी से जल्दी हो जाएं, कोई काम में रुकावट नहीं आए, जितनी भी समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन जल्दी निकले, वो ही हमारी अपील है। और हम अपने सेक्टर वासियों से अपील करता हूं कि मेरा सहयोग करेंगे तो हम इसका समाधान भी, जो भी समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ वर्मा जी, जो बड़ी ही मैं कहूँ कि उसी परिपक्वता के साथ जो उन्होंने निभाया है उसी के साथ अपनी बातों को रख रहे थे। बड़ी स्पष्ट बात है, मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि आप इस तरह की बातें रख रहे हैं कि टोल बंद करा देंगे, इनका मुझे लगता नहीं कि किसी सेक्टर, किसी सोसाइटी या किसी RW से कोई मतलब होता है। मतलब यही है कि सामाजिक समरसता बनी रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, जातिवाद से ऊपर उठकर समाज सेवा की भावना से आप आगे बढ़ें, ये हमारी भी अपील है और हम शुभकामनाएं भी देते हैं, भारी बहुमत से जीतें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।